हेलो गाइस, आई एम हर्ष। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं हम अपनी 10th क्लास की मैथमेटिक्स सीरीज का, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, सॉरी रियल नंबर। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। और रियल नंबर आपको याद होगा कि हम 7th 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। उसी को आगे बढ़ते हुए 10th की सीरीज में वो चैप्टर हमारा है रियल नंबर। तो आज हम अपनी पहली वीडियो की सीरीज में हम दो टॉपिक मेनली कवर करेंगे। हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि इक्विलेट डिवीजन लेमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा 10th क्लास में एक सवाल पूछा जाता है, तो हम उस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और अब हम पढ़ेंगे फाइनली रियल नंबर। तो चलिए हम शुरुआत से ही हम पहले समझते हैं कि हम रियल नंबर तक कैसे पहुंचे, क्या होता है रियल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं। नेचुरल नंबर हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, 1 2 3 4 और ये इंफिनिटी। इस कलेक्शन को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। मतलब कि आप समझेंगे, मेरे पास एक बैग है, मैंने काफी बड़ा सा एक बैग लिया, उसको टांगा, बहुत भारी है। ठीक है, तो उस बैग पे मैं नंबर लाइन पे चलना स्टार्ट करता हूँ। उस बैग को लेके मुझे नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या मिलेगा, अगर मैं नंबर लाइन में राइट साइड जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले मिलेगा 1। तो मैंने 1 को अपने बैग में रख लिया। 2 मिला, उसको अपने बैग में रख लिया। देन 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन। तो मैं नंबर लाइन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, राइट साइड चला, और मुझे बहुत सारे नंबर का कलेक्शन मिला, 1 2 3 इंफिनिटी तक। इस कलेक्शन को मैंने नाम दे दिया नेचुरल नंबर। तो क्लियर है आप सभी को? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होने वाले नंबर लाइक 1 2 3 4 एंड टेंस टू इंफिनिटी, जो नंबर इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो एक चीज तो हम समझ गए, नेचुरल नंबर, इसको हम एन से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। तो काफी सरलता हम पहले छोटी क्लास में पढ़े हैं, पर आज हमारा दोबारा वही चैप्टर आ गया, तो एक बार इसको पहले रिकॉल करेंगे। नेचुरल नंबर से आगे हम बढ़ते हैं होल नंबर पे। तो होल नंबर क्या होता है? बड़ा ही आसान नंबर है। मेरे पास, आपको याद है, मैंने बैग रखा था, बैग में नेचुरल नंबर भरे हैं बहुत सारे, वजनदार लग रहा भाई मुझे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के कलेक्शन में ये मेरा नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इसमें मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया, 0 बस। नेचुरल नंबर के कलेक्शन में मैंने एक 0 और ऐड कर लिया। अब जो कलेक्शन बन गया, उस कलेक्शन को हम कहते हैं होल नंबर्स, और इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर। क्लियर है गाइस? नेचुरल नंबर समझा आपने, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 को ऐड कर लिया, तो ये बन गया होल नंबर। आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ कलेक्शन ऐसा है, 1 2 3 4 इंफिनिटी 0। अब मैं आपसे बोलूं कि यार हमने माइनस वाले नंबर भी तो देखे हैं, तो क्या वो नहीं होते हैं। तो अगर हम माइनस वाले नंबर को और अपने बैग में भर लें, तो जो नया कलेक्शन बनेगा वो कहलाएगा इंटीजर्स। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, -1 -2 -3 और माइनस इंफिनिटी। अब समझिए बात। अब ये जो कलेक्शन हो गया, जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं और 0 भी है, इस कलेक्शन को गाइस हम कहते हैं इंटीजर्स, और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ये शब्द आपको 10th क्लास में कई बार देखने मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। इवन अभी हम इक्विलेट डिवीजन लेमा पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको पहला ही लाइन ही मिलेगी कि टेक 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर मतलब कि नेगेटिव नंबर। तो क्लियर है? तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। क्लियर है? तो फिर एक बार चीजों को रिकॉल कीजिए। हमने शुरुआत करी नेचुरल नंबर से, उसमें 0 ऐड मिला लिया, 0 ऐड कर लिए तो बन गया होल नंबर, और उसमें हमने नेगेटिव नंबर और ऐड कर लिए तो ये बन गया इंटीजर। यहां तक क्लियर है? आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप सभी को याद होगी, काफी हमको रटवाई जाती थी स्कूल में डेफिनेशन। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal 0 is called rational number। तो आई होप आप सभी को भी रटी होगी। हम समझेंगे इस डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको समझेंगे। अब क्या होता है,
इस कलेक्शन में हमारे पास जो कलेक्शन है, आप दिख रहा है आपको मेरे बैग? नहीं दिख रहा, चलो मुझे फील तो हो रहा है, बहुत बड़ा बैग टांगा हुआ हूं मैं, उसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, एंड इट ऑल्सो कंटेन इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं रेशनल नंबर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें दो प्रकार के नंबर ऐड करूंगा। पहला डेसिमल, और दूसरा मैं करूंगा इसमें फ्रैक्शंस। मतलब मेरे पास जो कलेक्शन है मैं उसमें डेसिमल वाले नंबर ऐड कर लूं। आपने देखा होगा 2.4, 3.6, 0.8, तो ये डेसिमल वाले नंबर हो गए, दशमलव वाले नंबर। और इसमें फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न और ऐड कर लूं, एग्जांपल 2/3, 7/4, 5/9, ये हो गए फ्रैक्शन। तो अगर मेरे पास जो इंटीजर का कलेक्शन है उसी कलेक्शन में मैं दो प्रकार के नंबर और ऐड कर लूं, एक डेसिमल वाले नंबर और दूसरा फ्रैक्शन, एक डेसिमल वाले नंबर और दूसरा फ्रैक्शन, तो अब जो कलेक्शन हमारे पास मिला वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे नंबर सिस्टम में कहलाता है, वो है आपका रेशनल नंबर। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, बहुत काम आएगा। तो ये हमको मिल जाएगा रेशनल नंबर। तो गाइस फिर से एक बार रिकॉल करिए, नेचुरल नंबर 0 मिला दिया तो होल नंबर, नेगेटिव नंबर मिला दिए तो इंटीजर, उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन और मिला दिया तो अब ये बन गया रेशनल नंबर। अब हमारे नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड है, कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर रैशनल हो गया तो रैशनल तक तो आप समझ गए, यहां तक रैशनल। अब या तो नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो रैशनल यहां तक नंबर रैशनल, इसके अलावा जो बचा वो इरेशनल। क्लियर हुई बात? रैशनल हमने पढ़ा, इसके अलावा जो बचा वो इरेशनल। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर रूट के अंदर हम लिखते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √2, तो ये एक इरेशनल नंबर है। √3 ये एक इरेशनल नंबर है। √4 ये एक इरेशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है। आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया रूट में लिख सकते हैं तो इरेशनल नंबर है, तो ये क्यों इरेशनल नंबर नहीं है? समझते हैं। देखिए ये √4 लिखा है, क्या हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2। अब आप बताइए ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? ये नंबर रेशनल होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो रूट में है लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो भी रेशनल की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा जो नंबर है वो सब इरेशनल। तो हमने दो प्रकार के नंबर पढ़ लिए, एक रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल बहुत सरल है, जो भी नंबर रूट में लिख दो वो रेशनल नंबर है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फाइनल हम अपने रियल नंबर पे आने वाले हैं। रियल नंबर जो हमारे चैप्टर का नाम है, रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल और प्लस इरेशनल इन दोनों को जब हम मिला दें, अब जो चीज बनी उसको हम कहते हैं रियल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होता है। जो रेशनल और इरेशनल इनको हमने मिला दिया, अब जो कलेक्शन बना वो रियल नंबर है। और बैग बहुत भारी हो गया, मैं इसको उतार के यहाँ रख देता हूँ, काफी भारी बैग है। ठीक है, फिर याद करिए, नेचुरल नंबर 0 मिला दिया तो होल नंबर, नेगेटिव मिला दिया तो इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन मिला दिया तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और उसके अलावा जो बचे रूट वाले नंबर इरेशनल। रेशनल और इरेशनल को मिला दिया तो ये कलेक्शन बन गया रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया कि रियल नंबर क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। हम इस चैप्टर की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, इक्विलेट डिवीजन लेमा। क्या होता है चलिए समझते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूं। चलिए तो हम समझते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या होता है। देखिए एक थ्योरम है आपके, सबसे फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर की 1.1, जो कहती है इफ टेकन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर a और b लेते हैं। अब भी मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव इंटीजर आपको सुनने मिलेगा, ये वही है। टेकिंग टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, हमने दो इंटीजर, दो पॉजिटिव नंबर लिए a एंड b, so there must be exist a unique integer q and r।
तो वहां पे Q और R भी दो इंटीजर होंगे सच दैट दिस सेटिस्फाइंग द कंडीशन A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये कंडीशन है। ठीक है, आप समझ मेरी बात। वो कह रहा है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं A और B, तो पक्का वहां पे दो Q और R जैसे भी इंटीजर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन होती है गाइस, आपको याद रखनी है, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन B। ठीक है, तो हम समझते हैं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम एग्जांपल समझते हैं। हमने ले ली दो नंबर, एक 10 ले लिया और एक 4 ले लिया। चलिए ठीक है, एक 10 ले लिया, एक 4 ले लिया। तो आप समझते हैं, ये हो गया A, बड़े वाले नंबर को हम अक्सर ये बोलते हैं, छोटे वाले को B बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए A एंड B, 10 एंड 4। सो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो हमको Q और R फाइंड करना है कि हम इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकें। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल देखिए, ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। बचपन में हम पढ़ते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये वही चीज है, बस ये वही चीज है, बस इसको थोड़ा समझेंगे अलग तरीके से, तो इसको हमने लेमा नाम दे दिया। चलिए देखते हैं, मैं इसको इस फॉर्मेट पे लिख के देखने की कोशिश करता हूँ। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यहाँ देखिए A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, क्लियर है। A कितना हमारा 10, तो 10 इज इक्वल टू B कितना है 4। अब 4 में मैं कितना इंटू करूं भाई, मुझे बराबर देखिए इक्वल है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा दोनों तरफ। भाई यहाँ 10 है तो मुझे यहाँ भी 10 लाना है, इस तरफ अगर 10 है इक्वल के तो इस तरफ भी मुझे 10 लाना है। ठीक है, तो भाई ये 4 तो लिखा है, 4 के साथ कुछ किसी Q नंबर का इंटू करना है, कोई नंबर Q है उसका इंटू करना है। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अगर मैं 4 3 जा करता हूं तो ये वैल्यू जो है वो इस तरफ वाली 10 से ज्यादा हो जाएगी, तो मैं 4 3 जा 12 नहीं ले सकता। फिर क्या लूंगा मैं, 4 2 जा 8, तो मैंने यहाँ पे लिया 2, 4 2 जा 8। अब ये 8 हुआ और ये 10 है, तो ये तो छोटा है, हमको 10 बनाना है इसको भी, तो क्या कर कितना प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। 4 2 जा 8 प्लस 2 10, और लेफ्ट साइड भी 10 है, राइट साइड भी 10 है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से लिख दिया, तो A तो हमारा 10 था, B 4 था, हमको Q निकल के आ गया 2 और R निकल के आ गया 2। तो Q इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 2। तो ये आपका इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी दो नंबर को, पॉजिटिव नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। कोई दो नंबर है A और B, तो उसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, बस ऐसे नहीं, और भी कई तरीके हैं, और भी कई नंबर आप मन से कुछ भी ले सकते हैं, आपको ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3 और 10 ले लिया। ठीक है, चलिए 3 और 10 ले लिया। अब क्या हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, है ना। अब इसको हमको किस तरीके से लिखना है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो A की जगह पे तो 10 आ गया, B की जगह पे 3 आ गया। तो चलिए अब 3 का टेबल पढ़ते हैं कि 10 आ जाए या 10 से कम आए, है ना, ज्यादा होगा तो नहीं हो सकता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 ज्यादा है तो हम 3 3 जा 9 लेंगे, और बैलेंस करने के लिए 9 है, यहाँ 10 है तो प्लस 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से Q निकल के आ गया 3 और R निकल के आ गया 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, बहुत कठिन नहीं है, एक सरल सी थ्योरम है, सिंपल है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस थ्योरम से एक सवाल डेफिनेटली पूछा जाता है। 10th क्लास आपसे डेफिनेटली इस थ्योरम पे एक सवाल पूछेगी कि भाई इस चीज को आप वेरीफाई करके बताइए। ठीक है, मैं सवाल भी कराऊंगा, आप परेशान मत होइए, आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उस चीज के सवाल भी करेंगे। अच्छा, इसमें हम एक चीज समझते हैं, कंडीशन मैंने आपको अलग से दी थी कि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन B। आप देख सकते हैं R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन B। जो R है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो B से छोटा होगा। इसको और समझ लेते हैं। चलिए पहले वाले केस में देखते हैं, R कितना आया, R आया 2। तो अपन ने देखा था कि भाई 2 0 से इक्वल है, बराबर है, और छोटा है B से। B कितना था हमारा, B था 4। तो देखिए क्या सही बात है, हाँ बिल्कुल सही है। जो 2 है हमारा 0 से बड़ा या बराबर है,
लेकिन 4 से छोटा है, तो ये भी ठीक है। यहाँ चेक करते हैं r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्मॉलर देन b, तो भाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r की वैल्यू क्या आई 1 आई और b की वैल्यू है 3, तो भाई 1 है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, आपने इधर पे तो लिखा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे b से छोटा, यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों नहीं लगा? क्योंकि अगर r की वैल्यू जो हम प्लस कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, +1 कर रहे हैं, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, +3 करेंगे तो भाई ये 3 एक बार और ऐड हो जाएगा और 3 का टेबल जो हम 3 बार पढ़ रहे थे वो सीधा 3 का टेबल 4 बार पढ़ना पड़ जाएगा और वहां से कहानी खत्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। कंडीशन में जो r की वैल्यू है वो हमेशा b से छोटी ही रहेगी, ठीक है। आपको शायद मुझे लगता है कि अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, पूरा नंबर सिस्टम रिकॉल करा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने समझा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम आगे की जो एक्सरसाइज है, जो सवाल है, उन सब में करने वाले हैं। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा का इस्तेमाल एचसीएफ निकालने में भी करेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके बाद का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।